फैजाबाद में किसानों ने 75 और 100 रुपए के चेक बांटने वाले लेखपाल को सरकार ने किया सस्पेंड। 30 गांव के किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर हुआ था मजाक। एसडीएम और तहसीलदार को किया गया तलब। किसानों से कम रकम के चेक वापस लेने का काम हुआ शुरू। मुआवजे के नए चेक किसानों को देगा जिला प्रशासन। नए आदेश के मुताबिक 750 रुपए से कम कीमत के तमाम चेक वापस लेगा जिला प्रशासन। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद जागा जिला प्रशासन। पहले किसानों के साथ हुआ था मजाक। इससे पहले मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ था मजाक। फैजाबाद में किसी को 75 रुपए तो किसी को 200 रुपए का मिला चेक। इंतजार करने के बाद में हमको 200 रुपया 250 रुपया का चेक प्राप्त हुआ, तो मतलब हम लोग क्या करें। गड़बड़ स्थिति है कि इनके बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। जो 75 रुपए मिला उनको चाय भी नहीं हो सकता, एक दिन की सब्जी भी नहीं हो सकती है। बुंदेलखंड में भी मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ हुआ मजाक। फसल बर्बाद होने के बाद 600 से 700 रुपए मिले। कितने का चेक मिला है? 750 रुपए। 750 रुपए में काम चल जाएगा आपका? हाँ चल जाएगा साहब, अब कहा है, अब जितना मिलेगा उतना बहुत है। कहा कर भी अब कम दोहरा के मिलेगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र सरकार पर वार। लिखा बदहाल किसानों की नहीं है सरकार को फिक्र। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के मुद्रा बैंक शुरू किए जाने पर भी साधा निशाना लिखा। योजना शुरू लेकिन किसानों को कब होगा फायदा। नए प्रशासनिक अधिकारियों को विदर्भ में 6 साल काम करने के सीएम के ऐलान पर भी शिवसेना के तेवर तल्ख। लिखा बाकी इलाकों पर भी ध्यान दे सरकार। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में जनता परिवार पर साधा निशाना लिखा। जनता परिवार सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छुआछूत का बर्ताव करने की सोच से उद्धार। आरएसएस ने लगाया आरोप। लोहिया के नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाले दल यूपी और बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों से अच्छा बर्ताव करने में नाकाम। रेप के मामलों की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राज्यों की पुलिस को फटकार। कहा आखिर क्या कर रहा है राज्यों की पुलिस का साइबर सेल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह कर रहे थे सरकार की पैरवी। सुप्रीम कोर्ट ने मनिंदर सिंह से कहा ऐसे हालात से निपटने के लिए कोई रास्ता निकाले सरकार। रेप की घटनाओं के 90 वीडियो सामने आने के बाद भड़का कोर्ट। पीड़ितों ने एनजीओ संचालक सुनीता कृष्णन के पास भेजे थे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं आरोपी, लेकिन अब तक है फरार। एनजीओ चलाने वाली महिला की ऐसी ही याचिका के बाद सीबीआई ने की थी जांच। सीबीआई ने के रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद देश भर से 90 पीड़ित ने भेजे हैं कृष्णन के पास वीडियो। कोर्ट के आदेश पर 90 में से 9 महिलाओं मामलों में चल रही है जांच। पुलिस जांच में नतीजा न निकलने के चलते सभी मामलों में पीड़ित सीबीआई से करना चाहती है मामले की जांच। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में किया बीजेपी के महासंपर्क अभियान कार्यशाला का उद्घाटन। भाषण में कहा बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी जिसमें आम कार्यकर्ता भी बन सकता है पार्टी का अध्यक्ष। अमित शाह ने कहा मिस्ड कॉल देकर सदस्य बनने वाले 10 करोड़ लोगों का तैयार होगा डिजिटल डेटा। महासंपर्क अभियान के जरिए अब सदस्यों को बनाना होगा कार्यकर्ता। शाह के मुताबिक बीजेपी सदस्यों में से चुने हुए 15 लाख कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा राजनीतिक प्रशिक्षण। अमित शाह ने केंद्र की मोदी की सरकार की जमकर की तारीफ। कहा बीजेपी के 10 महीने के काम के बाद दुनिया उम्मीद से देखने लगी है भारत की तरफ। अमित शाह ने कहा हमारी सरकार के खिलाफ कुछ लोग कर रहे हैं भ्रामक प्रचार। कार्यकर्ता पहुंचाएंगे जनता तक सरकार के कामों की रिपोर्ट। कल होने वाली अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को लेकर 10 जनपद पर कांग्रेस नेताओं की बैठक। सोनिया गांधी ले रही है बैठक। कुमारी शैलजा और शिंदे समेत कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद। अंबेडकर जयंती का आयोजन करने वाली कमेटी के को चेयरमैन है राहुल गांधी, लेकिन ना बैठक में रहे मौजूद, ना कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद।
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के पूर्व सहयोगी शंभू प्रसाद सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। सेना को शेल्टर की सप्लाई में पैसों की गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के नए फैसले के बाद अफसरों में खलबली। अफसरों के कामों का रिव्यू शाम 6 से रात 10 बजे तक करेंगे सीएम। पहले सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच होता था रिव्यू। अब रात 10 बजे तक रिव्यू होने के चलते दफ्तर से रात 10 बजे के बाद ही जा पाएंगे अधिकारी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल को पार्टी की कमान सौंपने के खिलाफ कहा, अभी राहुल के पास है अनुभव की कमी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अभी राहुल को सीखने की जरूरत, सोनिया ही संभाले पार्टी की कमान। उनके बारे में लोग समझते हैं ऐसे कि शी इज़ अ वेरी फाइन लीडर और उनको अभी चलना चाहिए। राहुल जी उनके साथ लगे, डिप्टी उनके हैं, वो सीखें उनसे। अमरिंदर सिंह का बयान, अगर सीनियर नेताओं को किनारे किया गया तो पार्टी टूट भी सकती है। तो अभी अगर आपको मुझे कह दो कि जाओ अब आपकी छुट्टी है तो फिर हम क्या करेंगे? रिटायर तो नहीं होंगे। अगर हमारे में अभी दम है तो हमें दम अपनी पॉलिटिक्स में अपने स्टेट के लिए हमें लगाना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा का बयान, कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल जी की कैपेबिलिटीज पर बात करने की कोशिश की और आज एक चैनल को यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है, हो सकता है मेरे जैसे लोग पार्टी छोड़कर भी जाने के लिए हमें सोचना पड़े। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, कांग्रेस की दुर्दशा के लिए राहुल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अपनी पार्टी को सीबीआई से मिले नोटिस पर भड़की ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कोलकाता की रैली में ममता का आरोप, पीएम के इशारे पर ही सीबीआई ने उनकी पार्टी को भेजा नोटिस। पार्टी में उपेक्षा पर छलका बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का दर्द, कहा, कुछ लोगों को मुझसे होती है घबराहट, मुझे किसी काबिल नहीं समझा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मंत्री बनता तो पूरी जिम्मेदारी से काम करता, लेकिन मंत्री बनाना पीएम का विशेषाधिकार। ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। अगर मुझे बनाते मैं जरूर पूरी अपनी जिम्मेदारी को निभाता, या बनाते हैं तो नहीं बनाते हैं, कोई अफसोस नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं बिहार सीएम पद की रेस में नहीं, बिहार बीजेपी में कई काबिल नेता। मैं चेहरा या मुख्यमंत्री की दौड़ में मैं बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि ना तो मेरी शक्ल है और ना ही मेरी अकल है मुख्यमंत्री बनने लायक। दिल्ली मेट्रो में सेफ्टी को लेकर कांग्रेस नेता शकील अहमद का ट्वीट, महिला जेब कतरों से सावधान रहने की दी हिदायत। शकील अहमद के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच दिल्ली मेट्रो में पकड़े गए हैं 53 जेब कतरों में से 49 महिलाएं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 63 तस्करों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली कामयाबी। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की दिल्ली के जंगपुरा में वॉलंटियर्स के साथ बैठक, स्वराज संवाद की तैयारियों पर चर्चा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यूपी, हरियाणा और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों की आज शाम लेंगे बैठक, एनजीटी के आदेशों पर होगी बात।